हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया पे इन अम्मा की लगातार वीडियोस डालते हुए। क्योंकि ये अम्मा मुझे फुटपाथ पर मिली थी और अपने घर से बिछड़कर गोरखपुर चली आई थी। जब मैं स्टार्टिंग में इनसे बात करना शुरू की तो मैं इनकी बात नहीं समझ पाती थी, जैसे कि इनका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था। लेकिन मैंने हार नहीं माना, लगातार मैं प्रयास करती रही कि मैं अम्मा को उनके घर भेज के ही रहूँगी। देख सकते हैं जब मैं अम्मा से बात कर रही हूँ तो कितना वो मुझसे लड़ रही हैं, मुझे अपने बारे में नहीं बता रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। और मतलब अब ऐसा उम्मीद एक आ गया था कि इनका घर अब पता ही चल जाएगा, तो कुछ चीज़ें और बता देती है अम्मा तो इनका घर पता चल जाता। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ें अच्छी होनी होती हैं और किसी को भगवान चाह ले कि उनके घर भेजना ही है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कि मैं बिहार, जैसे कि मैं अम्मा बिहार सहरसा ज़िले की रहने वाली थी और मैं वहाँ पे बात करवा रही थी क्योंकि मुझे भाषा नहीं समझ में आई थी। और ये सारी चीज़ें एक भैया के थ्रू हुई हैं। जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे डाली तो वो भैया वीडियो देखे और मुझसे कनेक्ट किए और बोले ठीक है, मैं जो हो पाएगा आपकी मदद ज़रूर करूँगा इन अम्मा को घर भिजवाने में। तो उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से ये अम्मा आज घर गई। और देख सकते हैं आज मैं अम्मा से वीडियो कॉल पे उनके परिवार से बात करा रही हूँ, क्योंकि अम्मा का परिवार मिल चुका था और काफ़ी भावुक पल था। क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी का परिवार 4 से 5 महीने बाद मिले तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो अम्मा भी बहुत अपने पति को देख के शर्माई और उनका परिवार बहुत खुश हुआ। अम्मा भी बहुत भावुक हो गई और जहाँ पे ये रहती थी वहाँ के लोग भी बहुत हैरान थे कि मतलब इनकी फैमिली मिल गई और बहुत ही खुश भी थे, क्योंकि सब चाहते थे वहाँ पे कि अम्मा जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी अपने घर चली जाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आई थी अम्मा से पूछने कि आप कैसी हैं और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका परिवार मिल चुका है। और मैं उनको सब कुछ सिखा रही थी, मतलब जैसे कि ये सिखा रही थी, मैं बोल रही थी कि मतलब जाइएगा नहीं तो चली गई तो बहुत परिश्रम के बाद आपका परिवार मिला है, और चली गई तो फिर दोबारा कहीं चली गई तो पता नहीं आप का परिवार मिल पाए या ना मिल पाए। और मैं वहाँ के अगल बगल के लोगों से भी बोल रही थी कि देखिएगा ये अम्मा कहीं जा ना पाएँ। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उस खुशी को जाहिर नहीं कर सकती हूँ वीडियो के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा पल था जो मतलब वीडियो के माध्यम से मैं नहीं कर सकती थी। और देख सकते हैं अब इनके बेटे और इनके रिश्तेदार लोग अम्मा के पास आ गए हैं। ये इनका पूरा परिवार है। और ऐसा था जिस दिन अम्मा मिली थी और उनके परिवार वाले जाने थे, गांव में पूरा हल्ला हो गया था कि मतलब आपके घर की बहू मिल गई, आपकी माँ मिल गई, और पूरा गांव बहुत खुश था। और उनके परिवार से मेरे पास फ़ोन आया, घंटों लोग मुझसे बात किए, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। ये सब पल मेरे लिए बहुत ही ख़ास था। शायद आप और किसी के लिए इतना ख़ास ना हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत ख़ास हैं और मुझे बहुत ही संतुष्टि और बहुत सुकून मिलता है जब मैं ऐसे बिछड़े हुए लोगों को मिलाती हूँ, किसी के माता को, किसी के पिता को, तो दिल में एक अलग ही खुशी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैं इनके परिवार वालों से बोल रही थी कि आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। अब देखिएगा ये कहीं जा ना पाएँ और जहाँ भी जाएँ इनके साथ कोई ना कोई जाए, क्योंकि अम्मा की मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी। फिर यहाँ पे मैं इनके बेटे से पूछ रही थी, ये इनके सबसे बड़े बेटे थे, तो इनसे मैं पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फ़ील हो रहा है। तो वो बताने लगे कि मैम आपकी वजह से आज मेरी माँ मिल गई, नहीं तो हम लोग थोड़ा बहुत उम्मीद खो ही चुके थे कि मेरी माँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ होता है भगवान चाहे तो। और अम्मा की खुशी से आप देख सकते हैं कि कितनी वो खुश हैं परिवार मिलने के बाद। और मुझे भी बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर अम्मा को मैंने अम्मा के लिए मैं साड़ी लेकर आई थी, तो साड़ी दी कि आप जाइए रेडी हो जाइए। तो आप देख सकते हैं अम्मा रेडी होके आ चुकी थी अपना झोला वगैरह लेके। और अम्मा के चेहरे की खुशी, अम्मा को इस लुक में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इनके हस्बैंड हैं या नहीं है। वो तो मुझे बाद में पता चला, जब परिवार मिला तब पता चला कि इनके मतलब हस्बैंड भी हैं। तब मैं इनको पूरे तरीके से तैयार किया। और यहाँ पे जब अम्मा बाय बोली तो जो इनको रखे हुए थे लोग, वो लोग बोलने लगे कि चली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो
कि इसको क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि दिल जीतना किसी का। अम्मा ने भी सबका दिल जीत के यहाँ पे गई थी, क्योंकि सबके बच्चों को पालती थी, सबका सेवा करती थी, बहुत ही ख्याल रखती थी। तो उनके लिए भी एक बहुत ही इमोशनल पल था, और मेरे लिए भी बहुत इमोशनल पल था, क्योंकि मैं जब भी जाती थी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने तो अम्मा के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना, उनको खाने को देना, उनसे बातें करना। फिर देख सकते हैं यहाँ पे अम्मा जाने लगी तो सारे बच्चों को प्यार करके, दुलार करके और जाने लगी। फिर इन लोगों का मन था, परिवार वालों का, कि ये मेरे माता को इतने दिन रखे थे तो हम लोग भी अपने तरफ से कुछ इन लोगों में बांट दे। तो देख सकते हैं ये लोग मिठाई लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, चिप्स लेके आए थे, बिस्किट लेके, मतलब जो इनसे पॉसिबल हो पाया था। ये तो और भी चीज़ें चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोला कि आप लोगों को बहुत दूर जाना है, और ये लोग भी बहुत ही गरीब परिवार से थे, तो इसलिए मैं बोली कि ज़्यादा खर्चा मत करिए और आप लोग जाइए, और इतना ही बहुत है। और आप देख सकते हैं अम्मा को मैंने उसने बैठा के ई-रिक्शा में विदा किया, और दिल को बहुत खुशी मिली। मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी कभी भी कोई ऐसा मिलता है तो प्रयास ज़रूर करें उनके घर भिजवाने में। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के घर भिजवा सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।